Hello kids, how are you all? Today we are going to do a small activity. आज हम छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं एंड द एम ऑफ द एक्टिविटी इस एक्टिविटी का एम है टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन है उसको समझने के लिए वी आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी. उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे. एम मीन्स उद्देश्य. आपको कैसे पता चलेगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सेम कैसे हो सकता है. सो वी आर गोइंग टू डू दिस स्मॉल एक्टिविटी. इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस एट योर होम. सो लेट्स स्टार्ट. सी दिस इज योर एक्टिविटी. फर्स्ट यू कैन अंडरस्टैंड द एम. आप एम समझ लो. The aim is to learn the relationship between addition and subtraction. Addition और subtraction के बीच में क्या relationship है वो जानने के लिए हम ये activity कर रहे हैं. Then things needed. इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए आपको? Colored cards. See, here they have taken blue and red, but as I don't have blue and red cards, so I have taken this yellow and blue. Okay? मतलब मेरे पास ये ब्लू एंड रेड नहीं था तो मैंने इसलिए येलो और ब्लू कलर के स्ट्रिप्स लिए हैं. देन व्हाट यू हैव टू डू. आपको फर्स्ट क्या करना है, यू हैव टू टेप द कार्ड्स टू मेक 2 स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स. आपको डिफरेंट कलर्स की ये कार्ड्स बना लेने हैं, ऐसे पीसेस में कट कर लेना है. ओके. योर ब्लू कार्ड विल बी ऑफ 3. your blue card pieces will be 3 and yellow card pieces will be 4. आपकी जो blue card है उसके 3 pieces होंगे और जो आपका yellow card है उसके 4 pieces रहेंगे. Now what you have to do, place the strips in a line and add. First you have to do add. पहले आपको addition करना है. And for doing the addition करने के लिए हमने see we have taken 3 of the blue strip and 4 of the yellow strip. And for doing the addition हमने addition करने के लिए क्या यूज़ किया है, blue strip 3 यूज़ किया है and yellow strip 4 यूज़ किया है. So we will write here, we can write here as 3 हमारी blue strip हो गई plus 4 हमारी yellow strip कितनी है 4. So we can write here 4. Now 3 plus 4 is equal to, अब 3 और 4 को आप अगर add करोगे so what you will get as answer. Let's count it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So your answer will be 3 plus 4 is equal to 7. Correct. Now next point says that turn the strips around and add. अब आपको strips को turn करना है. Means अब आपको यहाँ से ये blue strips remove करनी है and again you have to place the येलो वन फर्स्ट. अब आप पहले येलो वन को फर्स्ट करोगे और ब्लू वन को सेकंड पे करोगे. पहले हमने क्या किया था, ब्लू वाले स्ट्रिप्स को पहले रखा था, 3 पहले था, फिर बाद में 4 था. देन अब हम क्या करेंगे, पहले हम येलो स्ट्रिप रखेंगे, इसके बाद हम ब्लू रखेंगे. ओके, सो लेट्स डू इट. सो फॉर दिस नाउ वी कैन राइट. नाउ अब हमारी येलो स्ट्रिप पहले है, सो वी कैन राइट हियर 4 एंड ब्लू स्ट्रिप बाद में है, सो वी विल राइट 3. अब हम ऐड कर रहे हैं ना तो हम बीच में प्लस का साइन लगाएंगे. सो एज यू नो, अब आपने देखा था कि 4 + 3 कितना हुआ था 7, और 3 + 4 कितना हुआ था 7. अब 4 + 3 कितना होगा, लेट्स काउंट इट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो 4 + 3 भी कितना होता है 7. अब समझ में आ गया. अगर आप चाहे आप 3 को पहले प्लस करोगे या फिर 4 को प्लस करोगे, अगर आप सेम नंबर्स को प्लस कर रहे हो देन आंसर विल रिमेन द सेम. आंसर सेम ही आएगा. ओके, सो दिस इज योर एडिशन. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग. टेक अवे 3 ब्लू कार्ड्स फ्रॉम द होल. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको ब्लू कार्ड्स निकाल देना है. सपोज ये हमारी ब्लू कार्ड्स थी. नाउ व्हाट वी विल डू, हम इसे कैंसिल कर देंगे एंड फॉर कैंसिलिंग इट वी विल यूज अ स्केल हियर. See, now for cancelling our blue strip, we are using a scale here. The scale shows that we have cancelled the blue strip. हमने इसे cancel कर दिया है. So what it indicates, ये पूरा total कितना था 7, और आपने 3 क्या कर दिया, 7 में से हमने क्या कर दिया, 3 को माइनस किया, मतलब हमने 3 कट कर दिया. आपको याद है ना जब हम क्रॉस करते थे दैट मीन्स माइनस हो रहा है. सो 3 हमने माइनस कर दिया.
नाउ व्हाट वी विल गेट एज द आंसर, अब हमें आंसर क्या मिलेगा, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू, हाउ मेनी आर लेफ्ट, अब कितने बचे हुए हैं, 1 2 3 4, सो 4 विल बी योर आंसर. 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, करेक्ट. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट. अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट टेक अवे 4 रेड कार्ड्स फ्रॉम द होल. अब अगर आप 3 की जगह पे ये 4 रेड कार्ड्स को कट करोगे, देन व्हाट यू विल गेट एज योर आंसर. सपोज हमने ये 4 रेड कार्ड्स को कैंसिल कर दिया, ओके. सो टोटल कितना था, 7 कार्ड्स पूरे हमारी टोटल कितने हो रहे थे, 7 हो रहे थे. अब हमने किसे कैंसिल किया, 4 को, तो 7 में से हमने क्या माइनस किया, 4. नाउ व्हाट वी विल गेट एज आंसर, अब हमें आंसर क्या मिलेगा, करेक्ट, 3. 1 2 3. So 7 minus 4 is equal to 3 and 7 minus 3 is equal to 4. Now you will get the answer. अब आपको आंसर पता चल गया. See, 3 numbers are related by addition and subtraction. अब आप देख पा रहे हो ना कि ये तीनों नंबर्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कैसे जुड़े हुए हैं. 3 + 4 किया तो 7 आया, 4 + 3 किया तो भी 7 आया, देन 7 - 3 किया आपने तो 4 आया, फिर आप 7 - 4 कर रहे हो तो 3 आया. मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से ही रिलेटेड है. क्लियर. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्टिविटी. So this is your small exercise on the basis of the activity which we have done now only. अभी जो एक्टिविटी आपने की है रिलेशनशिप बिटवीन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसी एक्टिविटी के बेसिस पे एक छोटी सी एक्सरसाइज है. सो लेट्स डू इट एंड अंडरस्टैंड इट हाउ वी आर गोइंग टू डू. सी हियर इट इज गिवन एज अ एग्जाम्पल फॉर यू. आप एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके लिए. 6 + डैश इज इक्वल टू 9. अब 6 में क्या प्लस करोगे कि 9 हो जाएगा. सो 1 2 3. 6 में अगर हम 3 प्लस करेंगे देन वी विल गेट 9 एज अ आंसर. हमें 9 मिलेगा आंसर में. सेम ईयर डैश + 5 इज इक्वल टू 7. अब आप 5 में ऐसा क्या प्लस करोगे, कितने नंबर्स प्लस करोगे कि 7 हो जाएगा, करेक्ट. 1 2. अगर हम 5 में 2 और नंबर्स प्लस कर देते हैं तो 5 6 7 आ जाएगा. सो 2 + 5 इज इक्वल टू 7. नाउ लेट्स सी हियर, यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट 6 + 2 इज इक्वल टू डैश. 6 में आप कितने नंबर्स प्लस करोगे, 6 में आप 2 प्लस करोगे तो कितना आएगा. सपोज हियर इज योर 6. अब अगर हम इसमें ये 1 और 2 ऐड करते हैं देन व्हाट वी विल गेट 8 एज अ आंसर. हमारा आंसर क्या होगा 8. 6 1 2 प्लस किया हमने तो 7 और 8, तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8. नाउ 8 - 2. अब 8 में से अगर आप 2 नंबर्स माइनस करते हो देन व्हाट यू विल गेट. अभी 6 में 2 प्लस किया था तो 8 मिला. अब 8 में 2 माइनस करोगे तो ये 1 और 2 हो गया. तो 8 में बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं हम. 8 में 1 और 2 हमने माइनस किया, सपोज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ओके. सो 8 में 1 2 माइनस किया तो 7 6. आंसर विल बी 6. 8 - 2 इज इक्वल टू 6. नाउ 8 - 6. अब आप 8 में 6 माइनस करोगे देन व्हाट कम्स. तो 8 में अगर आप 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 6 से फॉरवर्ड काउंटिंग कर लो, पता चल जाएगा अभी. 7 8. आंसर विल बी 2. क्लियर. सेम वही है जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि नंबर से हम कैसे एडिशन कर रहे हैं, ये तीनों नंबर्स एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है. यहाँ पर भी वही है, एक्सरसाइज भी आपको वही दिखा रही है. सपोज आप 6 में क्या प्लस करोगे दैट यू विल गेट 8 एज द आंसर. अब क्या प्लस करोगे कि आपको 8 मिल जाएगा. अभी आपने देखा था 2 नंबर्स हमने प्लस किया था तो 6 + 2 इज इक्वल टू 8. नाउ डैश + 2 इज इक्वल टू 8. अब किस में 2 प्लस करोगे कि 8 आपको मिलेगा. नाउ ओनली यू हैव स्टडीड 6 + 2 इज इक्वल टू 8. सी इट इज अ स्मॉल ब्रेन एक्टिविटी. आपकी ब्रेन एक्टिविटी है, मीन्स आपको वही चीज उन नंबर्स को बार बार रिपीट करके दे रहा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इजीली समझ में आए इसीलिए वो उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं नंबर्स को बार बार रिपीट कर रहा है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. सेकेंड देखते हैं. 5 + 4 इज इक्वल टू डैश. अब अगर आप 5 में 4 नंबर्स ऐड करोगे
सपोज 1 2 3 और एक ये वाला फिंगर भी काउंट करते हैं 4. तो 5 + 4 6 7 8 9. 5 + 4 = 9. अब 9 में से -5 करोगे तो सपोज ये हमारा 9 था, यहाँ पे हम क्लियर. सपोज यहाँ से हमारा 9 स्टार्ट हो रहा है, तो 9 से अब हम बैकवर्ड काउंटिंग जाते हैं, देखते हैं कहाँ पे पहुँचेंगे. 9 से 8 7 6 5 4. सो 9 - 5 = 4. अब 9 में अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितना बचा 4. देन अब अगर 9 में 4 माइनस करोगे, ये 5 नहीं, सिर्फ 4 माइनस करना है 9 में. देन 9 से फिर से बैकवर्ड काउंटिंग करो. 8 7 6 5. अब आपको आंसर क्या मिला 5. करेक्ट. सो नाउ अंडरस्टूड. अब समझ में आ गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन. थोड़ा सा और बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं. 5 + डैश = 9. अब 5 में आप क्या प्लस करोगे कि 9 हो जाएगा, तो फॉरवर्ड काउंटिंग 6 7 8 9. 5 में हम कितना प्लस करेंगे 4 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा. देन डैश + 4 = 9. अब 4 में आप कितना प्लस करोगे कि 9 हो जाएगा, चलो देखते हैं. 4 के बाद 5 6 7 8. 4 प्लस करने से तो 8 ही आ रहा है, चलो एक और प्लस कर लेते हैं. एक और प्लस किया तो 9. सो 5 + 4 = 9. क्लियर. देन थर्ड वन इज 7 + 5 = डैश. 7 + 5 कितना होता है, मैंने यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर दी है, आप ये लाइंस को काउंट करके कैलकुलेट कर सकते हो. 7 + 5, 7 के बाद क्या आता है 8. फॉरवर्ड काउंटिंग में 7 के बाद 8 ही आता है ना. 7 8 9 10 11 12. 7 + 5 = 12. नाउ अब 12 में से आप 5 माइनस करोगे, तो मैंने आपको बताया था कि जो बड़ा नंबर होता है उसको आप माउथ में स्टोर कर लो, और 5 माइनस करना है ना, तो हम बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे. फॉरवर्ड काउंटिंग करने में प्लस नहीं होता है, सॉरी फॉरवर्ड काउंटिंग में प्लस होता है, माइनस नहीं होता है. सो 12 से बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं. 11 10 9 8 7. सो 12 - 5 = 7. करेक्ट. अभी आपने देखा ना 7 + 5 किया तो 12 आया. 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 आएगा. अब 12 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, सपोज ये हमारी 5 स्टिक थी, हमने इसमें 2 और बढ़ा दिया. 12 से बैकवर्ड काउंटिंग करते हैं 7 की. 11 10 9 8 7 6 5. 12 में से 7 माइनस किया, वी विल गेट 5 एज अ आंसर. हमने जब 7 माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया 5. करेक्ट. नाउ 7 + डैश = 12. अब 7 में आप क्या प्लस करोगे कि 12 आ जाएगा. रिमेंबर द फर्स्ट वन. यहाँ देखो 7 में हमने 5 प्लस किया था, 12 आया था आंसर. सो 7 + 5 = 12. देन लास्ट वन डैश + 5 = 12. अब 5 में क्या प्लस करोगे कि 12 आ जाएगा, अगेन 7, क्योंकि अगर हम दूसरा कोई नंबर करेंगे तो उससे ज़्यादा हो सकता है, एंड वी वांट ओनली 12. हमें सिर्फ 12 चाहिए. सो 7 + 5 = 12. सो नाउ अंडरस्टैंड द एक्टिविटी. दिस इज योर एक्सरसाइज एंड दिस वन इज योर एक्टिविटी. एज आई अर्लियर सेड, इफ यू वांट यू कैन ट्राई दिस एक्टिविटी ऑन योर होम. इट इज़ अ स्मॉल ईजी एक्टिविटी. छोटी सी ईजी सी एक्टिविटी है. अगर आपके पास टिप्स है, आपको एडिशन नहीं समझ में आ रहा है, you can try this at your home and understand the relationship between addition and subtraction. So this much for today. Thank you.